Next we have, in continuation with the divisibility and the division algorithm, next topic we have the first main definition, that is divisibility. डिविजिबिलिटी हम बस एग्जांपल्स जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं उनको नंबर सिस्टम के एग्जांपल्स लेके इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले एक डेफिनेशन जो ये कहती है, एन इंटीजर b इज सेट टू बी डिविजिबल बाय एन इंटीजर a विच इज़ नॉन ज़ीरो इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c सच दैट b इज़ इक्वल टू ac. अभी इस एग्जांपल को हम बहुत आसान तरीके से एग्जांपल लेके लेते हैं. कहते और इस डेफिनेशन में b जो है डिविजिबल बाय a कह दो या फिर a डिवाइड्स b. तो a डिवाइड्स b कब कहेंगे? कहते हैं कि a डिवाइड्स b तब आएगा अगर कोई इंटीजर c आ जाए कि हम b को लिख सकें ac. अब सिंपल एग्जांपल लेके देखते हैं. जैसे हम कहते हैं कि 3 डिवाइड 6. 3 डिवाइड 6 कब कहेंगे? तभी कहेंगे अगर हम 6 को लिख सके 3 इंटू सम इंटीजर. तो हम 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं. तो इसी तरह इस केस में 2 क्या आ गया? c आ गया हमारा. तो हमने कह दिया a डिवाइड्स b कि a हमारा आ गया 3 आ गया, b आ गया हमारा 6 आ गया. तो b को लिख सकते हैं a इंटू सी. सेम एग्जाम्पल, ठीक है. तो हम सीधी बात है कि अगर कोई नंबर a b को डिवाइड करता है तो b को लिख सकते हैं a इंटू सम इंटीजर, ठीक है. तो और कोई एग्जांपल लेके देख लें. 4 डिवाइड्स 12 इफ़ वी हैव एन इंटीजर सच दैट 12 को कैसे लिखें? 4 इंटू समथिंग, 4 इंटू 3 लिख दिया. तो हमारा c क्या आ गया? 3 आ गया इस एग्जांपल में, ठीक है. क्लियर है. सो इस डेफिनेशन को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल है, सीधी सी बात है. तो जब भी हम किसी नंबर से किसी को डिवाइड करते हैं तो वो नंबर भी क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो. यहाँ पे ये नॉन ज़ीरो था, हमेशा कोई ना कोई नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो किसी को डिवाइड नहीं कर सकता. अगर ज़ीरो डिवाइड करे किसी नंबर को, मान लो, तो उस नंबर को हमको लिखना चाहिए 0 इंटू समथिंग. वो होने ना सकता. 0 इंटू समथिंग करेंगे कभी भी ये नहीं आ सकता, ठीक है. तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ओके. और एक और बात, अगर a नोट करने वाली बात ये है कि अगर a डिवाइड करे b को तो माइनस ए भी b को डिवाइड करता है. कैसे? अगर a b को डिवाइड करे तो b को हम लिख सकते हैं a इंटू सी. और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए b को हमको क्या लिखना पड़ेगा? माइनस ए इंटू समथिंग. तो माइनस ए इंटू समथिंग लिख सकते हैं. कैसे? मैंने माइनस यहाँ भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, फ़र्क नहीं ना पड़ेगा कुछ भी. अब हमने माइनस सी को क्या लिख दिया? कोई p लिख दिया. क्यों? अगर c इंटीजर हो, c मान लो 2 है, 2 एक इंटीजर है, तो माइनस जब करते हो उसको -2 बनाते हो तो वो भी तो इंटीजर ही रहता है. तो माइनस c भी एक इंटीजर है p, वेयर हमारा जो p है वो क्या हो गया? एक माइनस c है और माइनस c भी क्या है? एक इंटीजर, ठीक है. तो b को हमने लिख दिया इंटीजर इंटू समथिंग. तो -1 इसको डिवाइड कर गया b को. सिंपल सी बात. वैसे हम यहाँ पे जो भी डिवाइजर्स लेंगे, डिवाइजर्स मीन्स जो डिवाइड करते हैं, ये b को डिवाइड करते हैं, जो डिवाइजर्स हैं हम ज़्यादातर पॉजिटिव ही लेंगे नंबर थ्योरी में. ओके. चलो नेक्स्ट हम डेफिनेशन जो पढ़ने लगे हैं वो है प्राइम नंबर्स, ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. ओके. सो प्राइम नंबर्स, ओके, प्राइम नंबर्स. तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ने की ज़रूरत है. एनी पॉजिटिव इंटीजर